हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाने काबा उसकी पहली तामीर पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की थी तो मक्का वालों ने मशवरा करके खाने काबा की नई तामीर का फैसला कर लिया। वजह ये थी कि खाने काबा कद से कुछ ऊंची 4 दीवारी की शक्ल में था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और इस पर छत भी न थी, जिसकी वजह से चोरों ने इसका फायदा उठाकर इसके अंदर रखा हुआ सामान चुरा लिया। दूसरी वजह ये भी थी कि काबा को तामीर किए हुए बहुत वक्त गुजर चुका था और अब ये इमारत खस्ता हाल हो चुकी थी और इसकी दीवारें कमजोर हो गई थी। और इसी साल एक जोरदार सैलाब आया था जिसके बहाव का रुख काबा की तरफ था, तो उन्हें महसूस हुआ कि कहीं काबा ढह न जाए, इसलिए उन्होंने मशवरा कर लिया कि काबा के मुकाम और मर्तबे को बरकरार रखने के लिए उसे फिर से तामीर करें और फैसला किया कि काबा की नई तामीर में सिर्फ वही रकम इस्तेमाल करेंगे जो हलाल होगी। खुदा का करना था कि उन्हीं दिनों एक रूमी आदमी का समंदरी जहाज जुद्दा की बंदरगाह में किसी साहिल से टकराकर टूट गया था, तो कुरैश के सरदार वलीद बिन मुगीरा ने इससे छत के लिए कुछ तख्ते और लकड़ियां खरीद ली और बाकुन नामी एक माहिर रूमी कारीगर को भी साथ लिया, जिसकी निगरानी में उन्होंने काम शुरू किया। काबा की नई तामीर के लिए पुरानी इमारत को ढाना जरूरी था, लेकिन इस बात से सब लरज़ गए क्योंकि उन्होंने अब्राहा का हाल अपनी आंखों से देखा था। बिलाखिर वलीद बिन मुगीरा मखजूमी ने हिम्मत करके काबा को ढाना शुरू किया और जब बाकी लोगों ने देखा कि इस पर कोई आफत न आई तो उन्होंने भी ढाना शुरू किया। यहाँ तक कि कवायदे इब्राहिम तक पहुँचे तो वहीं से तामीर का आगाज किया। उस वक्त काबा के मुतवाली अबू तालिब थे, तो उन्होंने तामीर के लिए हर कबीले का हिस्सा मुतय्यन किया ताकि किसी को कोई शिकायत न हो। जब काबा की दीवारें उस ऊंचाई तक पहुंची जहां एक कोने में जन्नत से आया हुआ काला पत्थर यानी हुज्र अस्वद रखना था, तो यह फितना खड़ा हुआ कि हुज्र अस्वद को उसकी जगह रखने का शरफ किसको हासिल होगा। यह झगड़ा 4-5 दिन तक जारी रहा और रफ्ता रफ्ता शिद्दत इख्तियार कर गया और हालात देखकर लगता था कि सरजमीन हरम में सख्त खून खराबा होगा। तो एक बुजुर्ग शख्स अबू उमैया बिन मुगीरा मखजूमी ने मशवरा दिया कि कल जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम के दरवाजे से दाखिल होगा उसको अपना हकम और जज बनाकर फैसला करवा लो। सब ने इसको कबूल कर लिया। खुदा का करना था कि सबसे पहले हरम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बासख्ता बोल पड़े कि ये अमीन है, हम इनसे राजी है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा मांगा गया तो उन्होंने एक बड़ी चादर मंगवाई और हुज्र अस्वद उसमें रखकर ये फरमाया कि हर कबीले का सरदार चादर का एक एक कोना पकड़े और सब मिलकर इसको उठा ले ताकि इस शर्फ से कोई कबीला महरूम न हो। इस फैसले पर सभी राजी हुए और सब ने मिलकर चादर उठाई। जब चादर हुज्र अस्वद की जगह तक पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हुज्र अस्वद को उसकी मुकर्रर जगह पर रख दिया। कुरैश के पास जो हलाल माल था वो काबा की तामीर के लिए कम पड़ गया, तो उन्होंने शुमाल की तरफ से काबा की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी और इस जगह को बाहर छोड़ दिया जिसको हतीम कहा जाता है। काबा का दरवाजा इस मर्तबा पहले से बुलंद रख दिया था ताकि इसमें वही दाखिल हो सके जिसको इजाजत दी जाए। जब काबा की दीवारें 15 हाथ बुलंद हो गई तो इसके अंदर 6 सतून खड़े किए गए और उनके ऊपर छत डाल दी गई और इस तरह काबा की तामीर मुकम्मल हो गई। काबा की बुलंदी 15 मीटर है। हुज्र अस्वद वाली दीवार और इसके सामने वाली दीवार यानी जनूबी और शुमाली दीवारें 10-10 मीटर है। हुज्र अस्वद मताफ की जमीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर है। दरवाजे वाली दीवार और इसके सामने वाली दीवार यानी पूरब और पश्चिम की दीवारें 12-12 मीटर है। दरवाजा जमीन से 2 मीटर बुलंद है।